इस बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां इंदौर से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंदौर में लव जिहाद के आरोपी को 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के मामलों में मोहसिन से पूछताछ की जाएगी और पुलिस रिमांड में मोहसिन के कई किरदार बेनकाब होंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। शूटिंग एकेडमी की आड़ में जो है वो लव जिहाद कर रहा था। लव जिहाद का ये मामला हैरान करने वाला मामला सामने आया है और छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के मामले में मोहसिन से अब पूछताछ की जाएगी। पुलिस रिमांड में मोहसिन के कई किरदार बेनकाब होते नजर आएंगे। पूरा प्रकरण बड़ा ही गंभीर प्रवृत्ति का था। गंभीर इसमें एलिगेशंस थे और जो धाराएं थी, सेक्शंस जो लगे हैं, उसी हिसाब से हमने इसमें सेक्शंस लगाए। पूरे प्रकरण को और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें एक विशेष दल गठित किया गया है और जो सीन ऑफ क्राइम था उसको तत्काल हमने प्रिजर्व किया। वहाँ से कुछ एविडेंसेज हमने कलेक्ट किए हैं और जो प्राप्त डीवीआर है उसको एनालिसिस कर रहे हैं और उसको फॉरेंसिक के लिए भेज रहे हैं। आरोपी के पास से जो मोबाइल और कुछ और गैजेट्स हैं उनका भी पुलिस की टीम के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है और इन केस कुछ हमें ये शक है कि कुछ डेटा वहाँ से डिलीट किया जा चुका है संभवतः, तो उसके लिए भी हम उसको साइबर फॉरेंसिक के लिए जो गैजेट्स हैं उनको भी भेजेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। एहतियाब, जिस तरीके से हैरान करने वाली खबर सामने आई है कि शूटिंग एकेडमी की आड़ में हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, क्या पूरा मामला? और देखिए, निश्चित ये कहा जाए कि लव जिहाद का एक घिनौना चेहरा इंदौर शहर के अंदर देखने को मिला, जब एक शूटिंग एकेडमी का कोच और संचालक कम से कम 100 नाबालिग बच्चियों का 100 नाबालिग हिंदू बच्चियों के साथ में अलग अलग तरह का शोषण कर चुका है। ये खुलासा तब हुआ जब पिछले सप्ताह एक पीड़िता के पेरेंट्स ने हिंदूवादी संगठनों से गुहार लगाई थी और उसके बाद में मोहसिन को पकड़ा गया। मोहसिन को पकड़ने के बाद उसका मोबाइल जब जब्त किया गया तो उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चियों के साथ में अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो और फोटोग्राफ्स मिले। पुलिस में यह मामला गया, अन्नपूर्णा थाना के अंदर यह मामला गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद से उसके मोबाइल की जो फोरेंसिक जांच की गई, मोबाइल के अंदर से जितना डेटा मिला, उसके बाद में परत दर परत ये घिनौना खेल सामने आता गया। इसमें आयुष में आपको एक अपडेट और देना चाहूंगा कि इसमें इसके 2 साथी और हैं जी। इरफान खान और फैजान, ये एक इसमें इसका भाई है और एक इसका दोस्त है। ये भी डिटेल्स आई है कि ये कई सारी हिंदू लड़कियों के नंबर्स और डेटा एक्सचेंज किया करते थे एक दूसरे के साथ में। मोहसिन के खिलाफ कुल 5 एफआईआर दर्ज हुई है, 4 पीड़िताएं सामने आई हैं। उसमें एक मामला जो है, 5वां मामला, वो धोखाधड़ी का है। यानी न सिर्फ ये लव जिहाद का गंदा खेल खेल रहा था, साथ ही साथ धोखाधड़ी का बड़ा खेल भी चल रहा था। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। 6 सदस्यों की एक एसआईटी टीम, जिसमें कि साइबर क्राइम के अधिकारी भी मौजूद है, वो टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके मोबाइल से जो डिलीटेड डेटा है उसे रिकवर करने के लिए फोरेंसिक जांच की जा रही है। उसके एकेडमी पे लगे हुए जो डीवीआर सीसीटीवी कैमरे का था, उसकी भी फोरेंसिक जांच की जा रही है। कई और बड़े खुलासे ये कहा जा सकता है कि इन 7 दिनों की रिमांड के अंदर जो कोर्ट ने कल इस मोहसिन के मामले में दी है, पुलिस उससे लगातार सघन पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के दौरान कई और खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। इसमें एक एंगल और आता है आयुष की, इसके पास इतनी फंडिंग आती कहां से थी। निश्चित रूप से ये एंगल पर भी पुलिस कहीं ना कहीं जांच करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ और जैसे कि 2 और लोग अभी शामिल हुए, हो सकता है कि इसके साथ में कुछ और लोग भी शामिल हो, जिस पर कि पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। लेकिन ये घिनौना खेल जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू नाबालिग बच्चियों को टारगेट करके किया गया था। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पूरे देश के अंदर इस पूरे मामले को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग इस तरह का कृत्य करते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, आयुष, आई जस्ट रिपीट वन थिंग, कि शहर के बीचों बीच एयर राइफल ट्रेनिंग एकेडमी चलाता था ये, यानी कोचिंग देता था और उस कोचिंग के बहाने इसने उन बच्चियों के साथ में वो हरकतें की हैं कि जिसे शायद आप और मैं टीवी पर बोलने में भी शर्म महसूस करेंगे। लेकिन एक तथ्य और आया है, कल जो एफआईआर इसके खिलाफ हुई है, उसकी हाउसमेट थी, वो कोरोना काल के समय में उसको 15 दिन तक उस बच्ची को बंधक बना के रखा गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया, जिसमें 2 और आरोपी इसके साथ में शामिल थे। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये जो कृत्य है कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर देता है और ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि इंदौर और देश की जनता भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है। बिल्कुल।
बिल्कुल रहते हैं अब जाहिर तौर में अब देखना दिलचस्प यहाँ पर ये रहेगा कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई इन तीनों आरोपियों के ऊपर की जाती है।